नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए.पी. सिंह, सीनियर कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट अमृतसर। आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी उस पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में जिसमें मैंने बात की थी कि एक्सरसाइज के रास्ते से दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों को पहले से ही दिल की बीमारी है या उनका इलाज चल रहा है। मुख्यतः ये दो तरह के मरीज़ होंगे, जिसे हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट्स, यानी जिनकी दिल की नालियाँ तंग हैं या तंग थीं और उनको हार्ट अटैक हुआ और उन्हें किसी तरीके से मेडिकल और सर्जिकल और एंजियोप्लास्टी के रास्ते से उनका इलाज किया गया। उसके बाद जब वो स्टेबल हो गए, जैसे जैसे वो स्टेबल होते गए, क्या उनके लिए किसी तरीके की एक्सरसाइज उनको आगे फ्यूचर में मदद दे सकती है, किसी तरीके से उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हो सकती है तो किस तरीके से, कौन सी एक्सरसाइज उन्हें किस तरीके से प्रिस्क्राइब की जाए। दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो होंगे जिनमें इस बीमारी से, जो कि दिल के नालियों के तंग होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या किसी और वजह से हार्ट की ताकत कम हो चुकी है, यानी कि वो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, यानी कि उनका दिल उतना काम नहीं कर रहा है जितना एक नॉर्मल हार्ट करता है, यानी कि वो अपने काम में उतना सक्षम नहीं है, तब हम उसे हार्ट फेलियर का पेशेंट कहते हैं। इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उनका हार्ट फेल हो चुका है या बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, जैसे मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से या कई और वजहों से भी हो सकते हैं, उनके लिए जो मुख्य टेस्ट होता है वो इकोकार्डियोग्राम होता है, जिससे पता लगता है कि उनका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल पेशेंट से कम है। इन्हीं दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में क्या किसी तरीके की एक्सरसाइज सेफ़ है, उसका कोई डर तो नहीं है? तो इसका एक जवाब है कि बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च और मेटा एनालिसिस से पता लगा है और ACC और AHA रिकमेंडेशंस के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपरवाइज्ड कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत अगर उन्हें एक्सरसाइज बताई जाए और उनको उसमें एनरोल किया जाए तो उन्हें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ना सिर्फ वो सेफ़ होती है, बल्कि वो उनके मल्टीपल बेनिफिट्स देती हुई उनके रिस्क फैक्टर्स को कम करती है, उनके दूसरी बार हार्ट अटैक आने की संभावना को कम करती है, कार्डियक डेथ को कम करती है और ऑल ओवर डेथ का या किसी भी कारण से मौत होने की जो संभावना है उसमें भी कमी लाती है। तो आगे हम बात करेंगे कि इस तरीके की एक्सरसाइज को हम प्रिस्क्राइब कैसे करें। निश्चित रूप से ये एक्सरसाइज सुपरवाइज्ड है, यानी डॉक्टरी सलाह के तहत है और इसमें पेशेंट्स का स्टेबल होना ज़रूरी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स जो पहले ग्रुप हैं वो स्टेबल होने चाहिए, उनमें कोई अनस्टेबल एंजाइना नहीं होना चाहिए, उनके अंदर कोई चलते हुए अनकंट्रोल्ड एरिथमियाज नहीं होने चाहिए, यानी कि उनके दिल की धड़कन की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है वो बरकरार होना चाहिए, वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव नहीं होने चाहिए, और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं वो वेल डीकंजस्टेड होने चाहिए, यानी उनमें कोई सूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, उनके फेफड़ों में किसी तरीके का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और वो स्टेबल कंडीशन में डिकम्पनसेटेड नहीं होने चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर आपका डॉक्टर जान लेता है तो आपको एक सही मेडिकली सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जा सकता है। एक सवाल पैदा होता है कि अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हमें कब से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। अगर एक स्टेबल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट आईसीयू में है तो हमारे हिसाब से पहले दिन से तीसरे दिन के बीच में ही उसे कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस अलाउ कर देनी चाहिए, बशर्ते कि वो स्टेबल है, जैसे रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस, आर्म मूवमेंट, लेग स्ट्रेचिंग एट्सेट्रा।
हफ्ते तक, जब तक कि उसका डिस्चार्ज का टाइम आता है, तब तक उसे धीरे धीरे असिस्टेड वॉकिंग, असिस्टेड एक्सरसाइजेस, नॉर्मल ऐसी स्थिति में ले आना चाहिए जिससे कि जब वो अपने घर पर जाए तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को खुद कर सके, वही उसको एक्सरसाइज जैसी लगेगी। इसके बाद कोई 2 से 3 हफ्तों के बाद आउट पेशेंट बेसिस पर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में उसे एनरोल किया जा सकता है। इसको एनरोल करने से पहले, जैसे मैंने बताया, कि डॉक्टरी सलाह और क्लियरेंस होने के बाद उसको एक एक्सरसाइज टेस्टिंग यानी कि स्ट्रेस टेस्ट पर ले जाया जाएगा, जिसमें उसकी कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से, उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से उसको कितनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज अलाउ करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सरसाइज अलाउ करनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है, कितने दिन लगातार हमने वो प्रोग्राम को चलाना है, कौन सी मोडेलिटी प्रिस्क्राइब करनी है, इसका फैसला किया जाता है। तो सबसे पहले इन पेशेंट्स को एक स्ट्रेस टेस्ट पर लिया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट पर हम एक हार्ट रेट रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, और हार्ट रेट रिजर्व का मतलब होता है पीक एक्सरसाइज पर जो हार्ट रेट आ रही है उसकी, और जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसका डिफरेंस। उस डिफरेंस के आधार पर हम उससे 10 बीट्स कम कर कर उतनी एक्सरसाइज अलाउ करते हैं जिस पर उतनी हार्ट बीट बढ़ जाए, जो कि हार्ट रेट रिजर्व से 10 बीट्स पर मिनट कम हो। ये इंटेंसिटी एक्चुअली प्रिस्क्राइब करने का तरीका है, जो कि बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पता लगाना होता है। और हमने जो हार्ट रेट पीक है वो असेस करनी होती है। 50 से लेकर 85% तक हम पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट्स में एम करते हैं, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 50, डिपेंडिंग ऑन द एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड द अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। यानी कि इंटेंसिटी एक इंडिविजुअलाइज्ड मार्कर है, एक पैरामीटर है जो हमें अपने पेशेंट पर अप्लाई करना होता है। मोडेलिटीज़ मोर और लेस सेम हैं, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्टेयर क्लाइंबिंग एटसेट्रा एडवाइस की जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमने देनी है, जो कि ज़रूरी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए वेट लिफ्टिंग, वेट्स या पुल्स एटसेट्रा एडवाइस किए जा सकते हैं। तो ये तो मोडेलिटीज़ हैं। अब ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन से रिलेटेड मेरे कहने का मतलब है कि कैसे इसको क्या प्रोग्राम में देना है। तो 5 दिन के आसपास आइसोटोनिक और वही 2 से 3 दिन के आसपास रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हर हफ्ते में, 20 से 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइजेस और 20 मिनट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पहले हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए अवॉइड करते थे, लेकिन अब रीसेंट डेटा के अनुसार रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरह फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो ये ड्यूरेशंस होते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस होते हैं जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। 1 से 3 सेट, 8 से 10 बार एक ही मूवमेंट नीचे वाले हिस्से का या ऊपर वाले हिस्से का हम 1 से लेकर 3 सेट्स 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए हर हफ्ते में एडवाइस करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को एक्चुअली प्रिस्क्राइब करना चाहिए जैसे हम दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी सीरियसली हमारे पेशेंट्स इसको फॉलो करेंगे। और शुरू में ये सुपरवाइज्ड होना चाहिए, आउट पेशेंट बेसिस पर, ओपीडी बेसिस पर होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट और कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में होना चाहिए। और अगर कहीं से डिकम्पनसेशन दिखाई देता है तो फिर से कार्डियोलॉजिस्ट से इसकी सलाह लेनी चाहिए। तो जब हम ये सब करते हैं तो इससे हमें कई तरह के हमारे इन पेशेंट्स में फ़ायदा मिलता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी बराबर के फ़ायदे होते हैं। मैंने बताया दोनों तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, बस पेशेंट
डीकंजेस्टेड होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। तो मैंने एक्सरसाइज की टाइप्स बताई, मोडालिटीज़ बताई, ड्यूरेशन बताया और एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है उसको मैंने आप तक पहुंचाया, जिसके अंदर हमें उसको उस पर स्टिक करके अंडर मेडिकल सुपरविजन करना होता है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से हम एक्सरसाइजेस प्रिवेंशन के लिए करते हैं, इसमें हमें अंडर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा हमें इसमें भी उतना ही होता है। और इस तरीके का डर जो मरीज़ों में अक्सर देखा जाता है कि हार्ट पेशेंट बनने के बाद, हार्ट फेलियर के पेशेंट होने के बाद, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद बहुत देर तक पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम में नहीं आते। अगर वो एक्सरसाइज प्रोग्राम में नहीं आते तो वो साइकोलॉजिकली भी अनफिट रहते हैं, फिज़िकली भी अनफिट रहते हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते, जो उनको उस मेडिकल डिजीज़ ने ट्रॉमा दिया होता है उससे वो बाहर नहीं आ पाते। मैंने देखा है एंजियोप्लास्टीज काम कर जाती हैं, बाईपास काम कर जाते हैं, हार्ट रिजर्व्स मेंटेन हो जाते हैं, कोई एंजाइना नहीं हो रहा होता, फिर भी पेशेंट डरे रहते हैं। ये एक्सरसाइज प्रोग्राम उनको इस डर से बाहर निकालने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंजाइना की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है अगर हम इन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में जाएं, मोर्टेलिटी कम हो जाती है अगर हम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में जाएं, एंड्योरेंस बढ़ जाती है अगर हम इन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में जाएं। तो मेरी सलाह है दोस्तों कि अगर किसी को भी दिल की बीमारी हो चुकी है या उनके घर में कोई इस तरीके का मरीज है, तो अपनी तरफ से अपने डॉक्टर से उसके लिए सही प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज, जिस तरीके की आप डाइट का लेते हैं, मेडिसिन का लेते हैं, इंसिस्ट करें और ज़रूर लें। ये डेफिनेटली हमारी वेल बीइंग को ऐड करेगा।